आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का काव्य साहित्य का एक पाठ जो हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था, माँ के लिए एक कविता, समझने जा रहे हैं। पहले पद्यांश को हम पढ़कर समझ चुके थे। आइए दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। उसके पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यह कविता किस बारे में है। देखिए, नाम से तो यह पता ही चल रहा है कि माँ के लिए एक कविता ये लिखी है कात्यायनी जी ने। कोई भी मनुष्य माँ के बिना जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकता। माँ के बिना पूरा घर, पूरा जीवन सूना लगता है। अगर माँ घर में न हो तो ऐसे लगता है कि घर में सन्नाटा बोल रहा है। यही कुछ बातें कात्यायनी जी ने अपनी कविता माँ के लिए एक कविता में दर्शाया है। आइए पढ़ते हैं। इंतजार आंखों में उतर आता है, उम्मीदों की तरह कि छोटी सी लहर की तरह एक बस्ता उछलता हुआ घर आता है। बर्तन में ढका ठंडा खाना मुस्कुराने लगता है। पार्श्व में गूंजता उदासी का संगीत मध्यम पड़ जाता है। आइए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण कात्यायनी द्वारा लिखित माँ के लिए एक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने माँ की स्मृतियों को उजागर किया है, माँ से जुड़ी हुई बातों को याद किया है। कवयित्री कहती हैं, माँ घर के आंगन में इंतजार करती है। इंतजार उसकी आंखों में उतर आता है, जैसे कोई उम्मीद हो। किसी छोटी सी लहर की तरह एक बस्ता उछलता हुआ घर आंगन में दाखिल होता है। जब बच्चे घर आते हैं तब बर्तन में रखा ठंडा खाना भी मुस्कुराने लगता है। अर्थात दिन भर काम करके थकी हारी माँ घर के आंगन में काम करती हुई बच्चों के स्कूल से लौटने का इंतजार करती है। परंतु जब माँ घर में नहीं होती और बच्चे घर आते हैं तब वह बर्तन से ढका ठंडा खाना खाते हैं और कहीं दूर माँ की आत्मा मुस्कुराने लगती है और अपने दैनिक कार्यों को निपटाती है। इन पंक्तियों में विशेष यह है कि माँ की ममता को बहुत सुंदरता से उजागर किया गया है। आइए
अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। पांवों की तरह आतंक घर में दाखिल होता है। शाम के अंधेरे के साथ बल्ब की बीमार रोशनी में दफ्तर के कागजात खोल कर बैठ जाता है। बस्ता बैठा हुआ सबक याद करने लगता है। पुनः गूंजने लगता है सन्नाटे का वही संगीत। धीरे धीरे खर्राटों में तब्दील होता हुआ एक थकी हुई प्रतीक्षा बरामदे में निरुद्देश्य घूमती है। चौका बर्तन के काम निपटाने के बाद संदर्भ वही होगा। प्रस्तुत पद्यांश कात्यायनी द्वारा लिखित माँ के लिए एक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने माँ की स्मृतियों को उजागर किया है। कवयित्री कहती हैं, जब पिताजी घर आते हैं तब दाह संस्कार से लौटे पावों की तरह आतंक घर में दाखिल होता है। पिता का भय इतना होता है बच्चों को। शाम के अंधेरे के साथ बल्ब की बीमार रोशनी में दफ्तर के कागजात खोलकर जब पिताजी बैठ जाते हैं और अपने दफ्तर के कार्यों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, तब पिताजी के डर से बालक अर्थात बस्ता बैठकर सबक याद करने लगता है। यहाँ बस्ता बालक के लिए कहा गया है। शाम के बाद रात होती है। रात के समय फिर से सन्नाटे का वही संगीत गूंजने लगता है और धीरे धीरे पिताजी के खर्राटों में तब्दील हो जाता है। माँ अब तक जाग रही है। चौका बर्तन निपटाने के बाद न जाने वह किसकी प्रतीक्षा करती है। जब सारा घर आंगन नींद की आगोश में होता है, तब भी माँ सुबह की तैयारी में किसी और चिंता में निरंतर जागती रहती है। उसकी एक थकी हुई प्रतीक्षा है और वह बरामदे में बिना किसी उद्देश्य के घूमती रहती है। विशेष देखिए इन पंक्तियों का। उपयुक्त पंक्तियों में कवयित्री ने पिता की दहशत को शब्दबद्ध किया है। अगली पंक्तियां देखते हैं। सन्नाटा गाता रहता है, एक उदास बूढ़े भजन की तरह।
पराजित आत्माओं का गीत। तलघर में सफेद बौने राक्षस सिसकारी भरते हैं। दीवार पर लटकी तस्वीर के पीछे घोंसला बनाए हुए कबूतर पंख फड़फड़ाते हैं। दिन भर के थके हुए हाथ घूमते हैं आलस भाव से। एक नन्हे शरीर पर भय को धूल की तरह पोंछते हुए। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश माँ के लिए एक कविता से उद्धृत है और इसकी लेखिका हैं कात्यायनी जी। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने माँ की स्मृतियों को बखूबी उजागर किया है। भावार्थ देख लेते हैं। कवयित्री कहती हैं कि सारे घर आंगन में एक सन्नाटा सा पसरा है, ऐसा जैसा एक उदास बूढ़े भजन की तरह। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पराजित आत्माओं का गीत हो। घर आंगन में, तलघर में सफेद बौने राक्षस सिसकारी भरते हैं। दीवार पर लटकी तस्वीर के पीछे घोंसला बनाए हुए कबूतर पंख फड़फड़ाते हैं। जब तक माँ रहती है घर में, तब तक कोशिश करके वे तलघर की तस्वीरों के पीछे की और घर के हर एक कोने की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती है। परंतु जब माँ नहीं होती, तब ऐसा प्रतीत होता है कि घर में सन्नाटा है। तस्वीर के पीछे कबूतरों ने घोंसले बना लेते हैं और उनके पंख फड़फड़ाने की आवाज इस सन्नाटे को चीरती है। उस समय दिन भर के थके हुए हाथ, जो कि माँ के हाथ हैं, आलस भाव से अपने नन्हे शिशु के शरीर पर घूमते हैं, उसे सहलाते हैं, भय की धूल की तरह पोंछते हुए। यह ममतामयी माँ का स्पर्श भय से मुक्ति दिलाता है और बालक को आश्वस्त करता है कि माँ सदैव उसके साथ ही है तथा माँ का स्नेह एक नन्हे शरीर को आह्लादित करता है। इन पंक्तियों का विशेष देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवयित्री ने माँ के स्नेह भरे, ममता भरे
स्पर्श को याद किया है। आइए अंतिम पंक्तियां देख लेते हैं। प्यार भरी उनींदी सी लोरी उम्मीदें गाने लगती हैं, जीवन सुख बुगाता है। करवट बदलकर गले में बाहें डालकर निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत का अर्थ है बेफिक्र, बिना किसी चिंता के। पार्श्व में गूंजता रहता है पराजित आत्माओं का वही गीत। सपनों पर कालिक की तरह छाता हुआ, चूल्हे की राख की परतों के बीच से चिंगारियां झांकती रहती हैं। हल्की सी लाल रोशनी बिखेरती हुई। प्यार भरी उनींदी सी लोरी उम्मीदें गाने लगती हैं, जीवन सुख बुगाता है। करवट बदलकर गले में बाहें डालकर निश्चिंत हो जाता है। पार्श्व में गूंजता रहता है पराजित आत्माओं का वही गीत। सपनों पर कालिख की तरह छाता हुआ, चूल्हे की राख की परतों के बीच से चिंगारियां झांकती रहती हैं। हल्की सी लाल रोशनी बिखेरती हुई। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश कात्यायनी द्वारा लिखित माँ के लिए कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने माँ की स्मृतियों का चित्रण किया है। भावार्थ देखते हैं। कवयित्री कहती है कि पिता की दहशत से डरा सहमा नन्हा शरीर जब निद्रा के वश में होता है, तब दिन भर काम करके थकी हारी माँ का हाथों का स्पर्श उस नन्हे जीव को भय से मुक्त कराता है। माँ की प्यार भरी उनींदी सी लोरी, क्योंकि माँ को भी कुछ कुछ नींद आने लगती है। सारे दिन की थकी हारी माँ, उसकी उनींदी सी लोरी उम्मीदें गाने लगती है, आशाएं जगाने लगती है। तब जीवन सुख बुगाता है और करवट बदलकर माँ के गले में बाहें डालकर निश्चिंत हो जाता है। उस वक्त पार्श्व में पराजित आत्माओं का वही गीत गूंजता रहता है, जो सपनों पर कालिख की तरह छाता है। चूल्हे की राख की परतों के बीच से उम्मीद की हल्की सी रोशनी, चिंगारियां झांकती रहती हैं, अपनी रोशनी बिखेरती रहती हैं।
इन पंक्तियों का विशेष देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवयित्री ने माँ के आंचल की छाया को, उसके प्रेम को याद किया है और दर्शाया। माँ के लिए एक कविता का भावार्थ स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने अपनी माँ की स्मृतियों को याद किया है। उसे हर क्षण आंगन में, घर में, हर जगह अपनी माँ की छवि नजर आती है। आज जब माँ नहीं है तो पूरे घर में जैसे सन्नाटा गाता है, ऐसा प्रतीत होता है। झूठे बर्तन आज भी माँ का इंतजार करते हैं। बर्तन से ढका खाना ठंडा हो गया है। बल्ब की रोशनी माँ के बिना बीमार सी प्रतीत होती है। दीवार पर लटकी तस्वीर के पीछे घोंसला बनाए हुए कबूतर यह दर्शाता है कि अब कोई उस तस्वीर के आसपास झटकता नहीं है। वह अपनी माँ की लोरी याद कर रही हैं। माँ की ममता का बहुत सुंदर चित्रण है इस कविता में। आइए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक मुद्दा अलंकार देख लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी व सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। देखिए अलंकार का क्या महत्व होता है काव्य में, वह देख लेते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने में अत्यधिक सहायक होता है, क्योंकि अलंकार आभूषण का काम करता है। देखिए अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम का अर्थ है आभूषण और कार आभूषण बनाने वाला। तो यहाँ पर जब हम अलंकार की बात करते हैं तो साहित्य में काव्य की शोभा को जो बढ़ाता है उसे अलंकार कहा जाता है। कोई भी कवि अपने काव्य को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति देने की सोच से अलंकार को प्रयुक्त करता है। कवि के मन का ओज ही अलंकार का असली कारण है। वह अपने भावों को उत्कर्ष प्रदान करता है या फिर रूप, गुण या क्रिया का अनुभव कराता है।
कहा जाता है कि जो व्यक्ति रुचिभेद या चमत्कार प्रिय होता है, वह व्यक्ति अपने शब्दों में शब्दालंकार का प्रयोग करता है, लेकिन जो व्यक्ति भावुक होता है वह अर्थालंकार का प्रयोग करता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार अगर आप देखेंगे तो वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार, तथा अर्थालंकार अर्थ धन अलंकार से मिलकर बना है, जिससे अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है। और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार का क्या अर्थ है वह देख लेते हैं। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करता है, वह उभयालंकार होता है। आइए अब हम काव्य में अलंकार के बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर अगली कक्षा में अलंकार के भेद समझेंगे। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काव्य में सदा से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जिस तरह नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, कविता की रोचकता, हृदय ग्राह्यता, सरसता और चमत्कार बढ़ाने के लिए कविता में अलंकार को प्रयुक्त किया जाता है। अगली कक्षा में हम अलंकार के भेद पढ़ेंगे।